जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम आप लोगों के समक्ष में ये जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा राधा जी को क्यों मानते थे और भगवान कन्हैया का प्रेम वृंदावन वालों के लिए सबसे ज्यादा क्यों था, इसका कारण क्या था। 16,108 भगवान की रानियां थीं, लेकिन 16,108 रानियों में भगवान का सबसे ज्यादा प्रेम राधा जी को था। और कहते हैं इसीलिए भगवान कन्हैया के नाम से पहले किसी दूसरे का नाम नहीं बल्कि राधा जी का नाम आया। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की पट रानियां ब्रज गोपिकाओं के नाम से नाक भौएं सुकोड़ने लगती थीं, क्योंकि स्त्री का ये धर्म होता है और नारी स्वभाव कहते नारी को नारी की बढ़ाई पसंद नहीं है। भगवान कन्हैया हमेशा राधा जी की बढ़ाई करते रहते थे, तो सभी रानियां राधा जी के नाम से अपने आप को लज्जित करती थीं और नाक सुकोड़ने लगती थीं। भगवान कन्हैया उनके हृदय की बात को समझ जाते थे। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि रानियों को दिखाएंगे राधा में और तुम्हें अंतर क्या है। इनके अहंकार को भंग करने के लिए प्रभु ने एक बार एक लीला रची। नित्य निरामय भगवान बीमारी का नाटक कर पड़ गए। भगवान कन्हैया एक दिन सभी रानियों से कहने लगे, आज मैं बहुत तुम्हारे दर्द हो रहा है पेट में। अब रानियां सब चक्कर में पड़ गईं। तब तक देखा है क्या कि देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी आए, वे भगवान के मनोभाव को समझ गए। भगवान के जब मनोभाव को देव ऋषि नारद समझ गए, उन्होंने बताया कि इस रोग की औषधि तो है, पर उसका अनुपान प्रेमी भक्त ही चढ़ रज की ही प्रेमी भक्त की चरण रज ही तो शक्ति है। देव ऋषि नारद ने आकर के सभी रानियों को समझाया कि प्रभु का दर्द तो ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए भगवान के किसी भक्त की चरण रज अगर भगवान के लिए दी जाए और उसे पान कराया जाए तो भगवान के पेट का दर्द ठीक हो सकता है। और जो इतना शब्द रुक्मिणी ने सुना, रुक्मिणी कहने लगी, नहीं देव ऋषि नारद, मैं अपने प्रभु के लिए चरण रज नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे स्वामी का और मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे स्वर्ग नहीं बल्कि नरक में जाना पड़ेगा। उसका अनुपान प्रेम भक्ति चढ़ रज ही से कर सकती हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, सभी से पूछा गया। रुक्मिणी ने भी मना कर दिया। देव ऋषि नारद ने सत्यभामा जी से पूछा कि प्रभु को आप अपनी चढ़ रज दे दो, प्रभु ठीक हो जाएंगे। सत्यभामा ने कहा, नहीं देव ऋषि नारद, मैं ये काम करके अपने आप को नरक में नहीं ढकेल सकती हूँ और मैं अपने स्वामी को अपने चरणों की रज कैसे दे सकती हूँ। सभी से पूछा गया, पर पद रज कौन दे प्रभु को। भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद, अब मैं यहाँ ठीक नहीं होने वाला हूँ, तुम एक काम करो, अब वृंदावन चले जाओ, एक बार ब्रज जाकर देखिए। तो देव ऋषि नारद ने जाकर के देखा तो क्या देखा है कि श्री राधा जी एक कुश के आसन पर बैठी हैं और भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ध्यान मगन हैं। भगवान कन्हैया के नाम की माला जप रही हैं। देव ऋषि नारद को देख करके श्री राधा जी ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया, ये बाबा कहां से आना हुआ। देव ऋषि नारद कहने लगे, श्री राधा जी, मैं द्वारिका से आया हूं। द्वारिका का नाम सुनते ही राधा खुशी से फूल उठी। राधा कहने लगी, अच्छा कन्हैया के हाल क्या है। देव ऋषि नारद कहने लगे, राधा जी, भगवान श्याम सुंदर इस समय ठीक अवस्था में नहीं है। गोपियों ने जब ये सुना है कि देव ऋषि नारद द्वारिका से आए हैं, तो सभी गोपियों ने आ करके देव ऋषि नारद को चारों ओर से घेर लिया। देव ऋषि बाबा नारद को प्रणाम किया और सब ने भगवान श्री कृष्ण के हाल को पूछा। नारद जी श्याम सुंदर के पास से आए हैं, यह सुनते ही श्री राधा जी के साथ सारी ब्रज बांगनाएं बासी मुंह ही दौड़ पड़ी। कुशल पूछने पर नारद जी ने श्री कृष्ण की बीमारी की बात सुनाई।
देव ऋषि नारद ने गोपियों से कहा है, गोपियों के तो प्राण ही सूख गए। भगवान श्री कृष्ण की बीमारी का नाम सुनते ही सब गोपियां उदास हो गईं। उन्होंने तुरंत पूछा, नारद एक बात बताओ, भगवान इतने परेशान हैं, कन्हैया इतने परेशान हैं और कोई वहां वैद्य नहीं मिला? देव ऋषि नारद कहने लगे, गोपियों वैद्य भी हैं, दवा भी है, पर अनुपान नहीं मिलता। दवा को एक चीज की जरूरत है, वो चीज नहीं मिलती है। गोपियां कहने लगी, ऐसा क्या अनुपान है? अनुपान बहुत दुर्लभ है, उसे कौन दे? देव ऋषि नारद बोली, है तो वह सभी के पास, पर कोई उसे देना नहीं चाहता। संपूर्ण जगत में चक्कर लगा कर आया हूं, व्यर्थ सभी के पास है, पर व्यर्थ सभी के पास है, क्या हम लोगों के पास भी है? गोपियां कहने लगी, तुम संसार में चक्कर लगा करके आए हो, सबके पास है, किसी ने दिया नहीं, तो सबके पास में व्यर्थ है जो भगवान के लिए नहीं दिया। गोपियां कहने लगी, क्या वो चीज मेरे पास है? देव ऋषि नारद कहने लगे, है, क्यों नहीं, पर तुम भी दे ना सकोगी। गोपियां कहने लगी, प्रियतम श्री कृष्ण को ना दे सकें ऐसी हमारे पास कोई वस्तु ही नहीं रह सकती। आप कहो हमें क्या चाहिए, क्या की जरूरत है? गोपियां कहने लगी। देव ऋषि नारद कहने लगे, अच्छा तो क्या श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूल दे सकोगी? देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान के लिए अपने भक्तों के चरणों की धूल की जरूरत है। जब तक वो दवा में मिला करके वो नहीं पिएंगे तब तक उनके पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। यही है वह अनुपान जिसके साथ दवा देने से उनकी बीमारी दूर होगी। गोपियों ने इतना सुना, राधा जी ने एकदम तुरंत अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया और कहा, नारद ये कौन सी बड़ी कठिन बात है? मुनि महाराज लो, हम पैर बढ़ाए देते हैं, जितनी चाहिए चढ़ धूल अभी ले जाओ, लेकिन मेरे प्रभु को जल्दी ठीक करो। देव ऋषि नारद ने ये देखा तो देव ऋषि नारद चक्कर में पड़ गए। अरे ये क्या करती हो? गोपियों से कहा देव ऋषि नारद ने। नारद जी घबराए, क्या तुम यही नहीं जानती कि श्री कृष्ण भगवान हैं? भला उन्हें खाने को अपने पैरों की धूल, क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? गोपियां देव ऋषि नारद से बोली हैं, नारद हमारे सुख संपत्ति भोग मोक्ष सब कुछ हमारे प्रीतम श्री कृष्ण ही हैं। अनंत नरकों में जाकर भी हम श्री कृष्ण को स्वस्थ कर सकें, उनको तनिक सा भी सुख पहुंचा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे नरक का नित्य भजन करें। हमारे अघासुर नरकासुर नरक असुर तो उन्होंने सभी के कभी के मार रखे हैं। नारद जी बेहल हो गई। गोपियां कहने लगी, चाहे हमें हजारों नरक में जाना पड़े, अगर मेरी चरणों की रज से भगवान ठीक हो सकते हैं तो देव ऋषि नारद आप विलंब ना करो, तुरंत मेरे चरणों की धूल ले जाओ। नारद जी को चरणों की धूल श्री राधा जी ने दी है। नारद जी बेहल हो गए। उन्होंने श्री राधा रानी तथा उनकी काव्य विभूति रूपा गोपियों की परम पावन चरण रज को पोटली बांधी और देव ऋषि नारद ने सभी गोपियों के चरण धोए और उन गोपियों को चढ़ामृत पिया। सभी गोपियों को साष्टांग प्रणाम करने के बाद देव ऋषि नारद कहने लगे, वहा गोपियों, आज मैंने जाना है कि वास्तविक में प्रभु की भक्ति तो तुम्हारे अंदर है, प्रभु की पहचान तो तुम्हारे अंदर है। अपने को भी उससे अभिषक्त किया। देव ऋषि नारद ने उन गोपियों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और गोपियों को साष्टांग प्रणाम करने के बाद देव ऋषि नारद श्रीधाम वृंदावन से चले हैं और द्वारका में आए। नारायण नारायण करते हुए भगवान के दरबार में आ गए। भगवान ने दबा ली। गोपियों के चरणों की धूल को भगवान ने अपने मस्तक पर लगा लिया, क्योंकि वो भगवान की सब प्रेमिकाएं थीं। पट रानियां यह सब सुनकर लज्जा से गड़ सी गईं, सर सबके नीचे झुक गए। उनका प्रेम का अहंकार समाप्त हो गया। सभी रानियों के अंदर ये घमंड था कि मैं तो इनकी पत्नी, हमसे ज्यादा प्रेम ये किसी को नहीं करते हैं। लेकिन उनका घमंड सभी रानियों का सब चूर चूर हो गया उन गोपियों के प्रेम के आगे। वे समझ गईं कि हम उन गोपियों के सामने सर्वथा नगण्य हैं। उन्होंने उन्हें मन ही मन निर्मल तथा श्रद्धा पूर्वक मन से नमस्कार किया। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को यही इसी तरीके से मिलते रहेंगे। देखिए भक्तों, तो जीवन में कभी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए चाहे वो भक्ति हो, अगर तुम भक्ति करते हो तो अपनी भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। कभी निष्काम भाव से भक्ति करो, मन में किसी कामना नहीं होनी चाहिए, किसी की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और प्रभु से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे गोपियों के अंदर था, श्री राधा जी के अंदर था। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।